बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम गर्मी के मौसम में लाए हैं ज़बरदस्त सी रेसिपी जो आपकी रूह तक को ठंडक पहुँचाएगी। आज हम बनाएंगे फ्रेश रोज़ का फ्रेश तरोताज़ा फूलों का शरबत जो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। तो आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। इसके लिए ले रहे हैं आपने फ्लावर्स हमने लिए हैं 50 रुपए के। किसी भी फूल वाली शॉप से जहाँ फ्रेश फूल बिकते हैं, गजरे हार वगैरह बनते हैं, उन्हीं के पास आपको फ्रेश रोज़ मिल जाएंगे, फ्रेश गुलाब इस तरीके से। तो हमने ये ले लेने हैं इस तरीके से, और जो डंडियाँ या दूसरे फूल की पत्तियाँ वगैरह लगा हुआ हो वो हमने हटा देना है। इनको अच्छे तरीके से इसमें से साफ़ कर लेना है, धागे वगैरह जो आ जाते हैं इन सबको साफ़ कर लेना है। तो गुलाब के फूल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ये हमें अंदर तक ठंडक पहुंचाती हैं। इसका गुलाब का अर्क बहुत फ़ायदेमंद होता है। दुनिया का कोई भी मर्ज़ हो, चाहे जो जाने में टाइम ले रहा हो, डॉक्टर की दवाई से भी फ़ायदा ना हो रहा हो या वक्त ले रहा हो, आप दम वगैरह भी करा रहे हो लेकिन मर्ज़ ना जा रहा हो, तो अर्क गुलाब का इस्तेमाल करें। इसके बहुत से तिब्बी और रूहानी फ़वाइद हैं। दुनिया को कोई भी मर्ज़ हो, पल्बी मर्ज़ हो, जिगर का मर्ज़ हो, वो जा ना रहा हो, टाइम लग रहा हो, इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल ना हो रहा हो, तो आप इसे इस्तेमाल करें और नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ कर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा देगा। तो इस तरीके से हमने इसकी सब डंडियाँ निकाल देनी है और 2 से 3 पानी से इसको धो लेना है अच्छे तरीके से, ताकि इसमें लगी हुई गर्द मट्टी वगैरह अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। इसको साफ़ कर लेने के बाद हम छलनी में डाल देंगे। बहुत ज़बरदस्त शरबत बनने वाला है और इससे रूहानी जिस्मानी तक़वियत मिलेगी आपको, जिस्म की गर्मी दूर होगी और ज़हनी और जिस्मानी तौर पर आप खुद को फ्रेश तरोताज़ा महसूस करेंगे। जिस्म की बदबू के लिए भी नहायत मुफीद है। जिस्म में कहीं से भी बू आ रही हो, पसीनों से बू आ रही हो, मुंह से बू आ रही हो, अल्सर की वजह से, जिगर की खराबी की वजह से, फैटी लिवर से हो रही हो, पित्त की खराबी से या गले की खराबी से, टॉन्सिल्स के हो रही हो, थायराइड से हो रही हो, तो ये सारी बू इस समय से इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगी। तो इसके साथ ही हम लेंगे कम से कम 2 लीटर पानी हमने लेना है और इसे हम गर्म करने के लिए रख देंगे और फिर इसमें फ्रेश पत्तियों को हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे अच्छे तरीके से, ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। देखें ये अच्छे तरीके से उबाल आना शुरू हो गया है इसमें और इसका कलर बहुत अच्छे तरीके से निकल गया है। इसे अभी हम और पकाएंगे थोड़ी देर, ताकि इसका अर्क पूरे तरीके से अच्छे तरीके से पानी में निकल के आ जाए। देखें कितना अच्छा कलर हो गया है पानी का, बहुत ज़बरदस्त कलर हो गया है और ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो हम इसको भी पकने के लिए छोड़ देंगे और ढक्कन ढक देंगे। और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 3 से 4 इलायची, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसी तरीके से हम इसको पकाएंगे और इसके साथ ही देखिए हमने ढक के रख दिया था, इसको बहुत अच्छे तरीके से पक गया है और अर्क भी बहुत अच्छे तरीके से निकल गया है। और हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, ताकि इसका अच्छे तरीके से और अर्क निकल जाए। इसको ढक के रख देंगे ताकि पत्तियों का में मौजूद और जो अर्क है और खुशबू है वो इसमें अच्छी तरह से निकल के आ जाए। थोड़ी देर हम इसे ढक के रख देंगे और थोड़ी देर बाद हम इसे, जब इस तरीके से पत्तियां नीचे बैठ जाएंगी इसकी, तो हम इसे अच्छे तरीके से छलनी में डाल के छान लेंगे और इसका अर्क यानी फूलों का अर्क, गुलाब के फूलों का अर्क हम अलग कर लेंगे। इस तरीके से पत्तियों को भी दबा दबा के इसका सारा अर्क निकाल लेंगे। ठीक है, इसका सारा कलर और अर्क इसमें निकल के आ गया है, बहुत ज़बरदस्त सा। देखें पत्तियाँ कैसी सफ़ेद हो गई हैं और कितना खूबसूरत कलर पानी में आ गया है फूलों का, बहुत ज़बरदस्त सा लग रहा है। अब हम इसका शरबत तैयार करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार होगा। विदाउट एसेंस हम इसे बनाएंगे, जिसमें आर्टिफिशियल खुशबू मौजूद नहीं होगी। अगर आपने बाज़ार वाली खुशबू लानी हो तो आप इसमें एसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत मज़ा देगा, इसकी अफादियत कम नहीं होगी। अब हम इसमें डालेंगे चीनी और चीनी हम इसमें ऐड करिए तकरीबन 2 किलो हमने इसमें चीनी ऐड कर दिया और इसे अच्छी तरह पकाएंगे। और हमने इसे इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए अच्छे तरीके से।
तो हमने इसे मीडियम फ्लेम पे रख दिया है पकाने के लिए। अब हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसके साथ ही हम आपको बता रहे थे कि के गुलाब जिस्म से या मुंह से आने वाली बदबू के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसकी वजह से सारी बदबू जिस्म से जो आ रही होगी या मुंह से वो ख़त्म हो जाएगी। और देखें हम ये पकना शुरू हो गया, अच्छा खासा गाढ़ा होना शुरू हो गया, जिस पे झाग आ रहे हैं। देखें कितना इसका कलर कैसा ख़राब है, मैला मैला सा कलर है। तो हम इसे हटा देंगे साइड से और इसको पकने देंगे। और ये भी थोड़ा बहुत गाढ़ा हो गया है। अभी हम इसे गाढ़ा होने तक और पकाएंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ये अभी ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होता है। तो हम इसे इस तरह से चेक करेंगे। जब ये इसमें अच्छी सी चिपचिपाहट सी महसूस होने लगे, एक तार का शीरा नहीं बनाना हमने, जब इसमें चिपचिपाहट सी महसूस होने लगे, गाढ़ापन सा महसूस होने लगे, तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। लेकिन अब भी हम इसमें डालेंगे इसके साथ ही फूड कलर आप चाहे तो स्किप कर दें, लेकिन बाजार वाला कलर लाने के लिए इसमें ये ऐड करना ज़रूरी है। तो हाफ टी स्पून हमने इसमें कलर ऐड कर दिया है। या आप चेक कर लें कि अगर कलर आपके मतलब के मुताबिक हो गया है तो सही है, नहीं तो आप थोड़ा सा और ऐड कर लें। देखें बहुत ज़बरदस्त सा कलर इसमें आ गया था। अब इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा अब से बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। तो इसके साथ ही हमने डाला है 1 टेबल स्पून केवड़े का, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसके साथ ही हम अभी इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से शरबत तैयार हो और आप इसे बहुत अरसे तक महफूज रख सकें। तो 1 चम्मच हमने 1 टेबल स्पून लिया है टाटरी का, जो बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसकी वजह से जो शरबत वगैरह हम घर में बनाते हैं और उसमें चीनी जम जाती है अलग से, वो नहीं जमेगी और बिल्कुल ये बाज़ार वाले शरबत की तरह महफूज रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और जब ये हल्का सा गाढ़ा होने लगे इस तरीके से, तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। यह भी ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, अभी आपको नहीं लगेगा, ज़रा सा पतला महसूस होगा, लेकिन ये ठंडा होने के बाद अच्छा खासा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे पूरा हम ठंडा करेंगे पहले अच्छे तरीके से। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको आपको बना के भी दिखाएंगे। तो चले हम आपको इसको बना के दिखाते हैं। तो हमने देखिए शरबत बना लिया है, इतना ज़बरदस्त मज़ेदार शरबत बना है। इसके साथ ना आपको बर्फ़ डालने की ज़रूरत है और ना ही तुखमलंगा, ये इसके बगैर ही बहुत ठंडक पहुंचाएगा आपको अंदर तक। इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डाला, एसेंस नहीं डाला हमने, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा खुशबू महसूस नहीं होगी, लेकिन इसकी अफादियत में कमी नहीं आएगी। बहुत ज़बरदस्त लगेगा आपको, बहुत ही शानदार। गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करें, ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अमान अल्लाह। अपने आप से नहीं कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।